गण अल्लू अर्जुन एक नौजवान है जो उन संघ के लोगों को पीटता है जो सामान्य कानूनों में कमियों के कारण अनुशासन से दूर हो जाते हैं। उनका पालन पोषण उनके पिता के चाचा श्रीपति श्रीकांत द्वारा किया जाता है और उनके पिता उमापति जयप्रकाश द्वारा सेना छोड़ने और रोजमर्रा की जिंदगी में एक बिंदु नहीं होने के कारण उनकी निंदा की जाती है। एक दिन गण को अपनी होने वाली महिला महालक्ष्मी रकुलप्रीत सिंह से मिलने के लिए पास के शहर से भेज दिया जाता है। वह अपने पिता के दोस्त जयप्रकाश साई कुमार की बेटी है, जो एक वास्तविक पूर्व भारतीय प्रबंधकीय सहायक IAS अधिकारी और विधायक हैं। हालांकि गण हंसिता रेड्डी कैथरीन ट्रेसा से मिलता है, जो आधिकारिक सभा विधायक की करीबी व्यक्ति होने का खुलासा करती है और उसके लिए भावुक भावनाओं का अनुभव करती है। वह अपने पिता को बताता है कि महालक्ष्मी ने उसे बर्खास्त कर दिया क्योंकि वह लड़ाई में शामिल हो गया था। धनुष आदिपिंड सेठी एक मुख्य पादरी की संतान है। वह अपने प्रदेशों को आत्मसमर्पण करने से इनकार करने के लिए एक रेंचर को मार डालता है। बाद में एक प्रमुख वित्तीय विशेषज्ञ धनुष के पास एक स्कूली छात्रा पर हमला करने और उसकी हत्या करने के आरोप से बचने के लिए आता है। पीड़िता के परिजन न्याय पाने के लिए हंसिता की मदद की गुहार लगाते हैं। प्रारंभिक तौर पर एक अन्य सुरक्षा कानूनी सलाहकार राजीव कनकला मामले को पलट देता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि युवती ने दोषी आदर्श बालकृष्ण को मजबूर करके पिटाई के लिए उकसाया और कानूनी सलाहकार के विवाद के लिए निर्णायक नियम। युवती के अभिभावकों ने ये सब खत्म कर दिया और गण ने वकील के बारे में पता लगाया और उसे कोड़े मारे, हमलावर के पैर हटा दिए। धनुष इसे अपने प्रभाव की परीक्षा के रूप में स्वीकार करता है और निराश हो जाता है। हंसिता ने गण के सामने घुटने टेक दिए और यह मानकर उससे शादी करने की कसम खाई कि वे भगवान की दृष्टि में शपथ लेता है कि वे उसके पीछे नहीं रहेगा और कभी भी लड़ाई में शामिल नहीं होगा। वह मंदिर में ऐसा करने जा रहा है जब एक गंभीर रूप से घायल महालक्ष्मी दिखाई देती है, जो उसे मारने की कोशिश करने वाले लोगों से भागती है। गण उसे पकड़ कर रखता है, उसे मारने का प्रयास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पिटाई करता है और अंत में महालक्ष्मी को साहस देता है। एक फ्लैशबैक चित्रित करते हुए ये पता चला है कि महालक्ष्मी ने गण को खारिज नहीं किया था। गण महालक्ष्मी के घर गए थे और महालक्ष्मी को धनुष के लिए काम करने वाले उपद्रवियों से बचाया था। तब गण ने व्यक्त किया था, शादी के लिए नहीं। महालक्ष्मी समझती हैं कि धनुष ने कैसे जबरदस्ती करने का प्रयास किया। उसके पापा, उसके पिता किसानों की रखवाली कर रहे थे ताकि उन्हें अपनी संपत्तियां बेचने की जरूरत न पड़े। इसने धनुष को उकसाया, जिसने किसानों को मार डाला। जब महालक्ष्मी ने बीच बचाव किया तो उन्होंने धनुष को थप्पड़ मारा और नाराज कर दिया। उसने उसे शून्य भी कहा था, जिसने उसे और अधिक पागल कर दिया था। उसने उसके पिता को मार डाला और उसे मारने का प्रयास किया। वह बमुश्किल बच पाई थी और गण को खोजने के लिए 4 दिनों तक दौड़ी थी, जिसके लिए उसने भावुक भावनाओं का अनुभव किया था। गण उसकी चिंताओं का ख्याल रखना चुनता है। वह धनुष के घर जाता है, उसके आदमियों की पिटाई करता है और धनुष को जिंदा भस्म करने का प्रयास करता है। हालांकि धनुष दूर हो जाता है। गण को हमले के लिए संबोधित किया जाता है, लेकिन दावा किया जाता है कि दूसरों ने धनुष को हराया। धनुष का एक आदमी कस्बे में किए गए अत्याचारों के बारे में सफाई देता है और मीडिया में हंगामा मच जाता है। धनुष हार मानने के लिए पुलिस महानिदेशक DGP कार्यालय पहुंचे। हालांकि DGP मल्लिकार्जुन सुमन पर निशाना साधता है। वह उमापति को मारने का प्रयास करता है, हालांकि श्रीपति सुलग लेता है। मुख्य पुजारी धनुष को किसी अन्य व्यक्ति को गोली मारने से रोकता है और उमापति को सलाह देता है कि वे गण को बुलाए और उसे धनुष को छोड़ दे। सूचित किया कि श्रीपति को चिकित्सा क्लिनिक में ले जाया जा सकता है। ये मानते हुए कि वे हार मान लेता है, गण ऐसा करता है और धनुष और उसके आदमियों द्वारा पीटा और काटा जाता है। तब मुख्य पादरी धनुष को श्रीपति को मारने की सलाह देता है, जो गुंडों और केंद्रीय पुजारी को मारने के लिए गण को क्रोधित करता है। तब गण धनुष से लड़ता है और जब वह अपने पिता और चाचा को कुचलने की कोशिश करता है तो उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। एक मुख्य कहानी बताई जाती है कि DGP को अस्पष्ट भय आधारित उत्पीड़कों से बचाने का प्रयास करते हुए केंद्रीय पुजारी और धनुष की हत्या कर दी गई थी। हंसिता के नए बॉस पादरी बनने की